हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है केके। किस्से, कविताएँ और कहानियों में आपका स्वागत है। सुपर अभिनेता अमजद खान का फ़िल्मी जीवन सफ़र। शोले में गब्बर के डराने वाले किरदार से मशहूर हुए फ़िल्म एक्टर अमजद खान को भला कौन नहीं जानता। उनके डायलॉग और दमदार एक्टिंग आज भी लोगों के दिलों में तरोताज़ा है। कितने आदमी थे, तेरा क्या होगा कालिया, जो डर गया तो समझो मर गया। यहाँ से 50-50 कोस दूर गाँव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ऐसे मशहूर डायलॉग फ़िल्म शोले के थे। शोले के ये डायलॉग आज भी लोगों की ज़ुबान पर ज़िंदा हैं। आज हम कुछ बातें करेंगे अभिनेता और डराने वाले फ़िल्मी खलनायक और हँसाने वाले अमजद खान की, जो दिल से बहुत ही दरिया दिल थे और लोगों की हमेशा मदद करने में आगे रहते थे। स्वर्गीय अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को मुंबई में हुआ था। वह अभिनेता जयंत के पुत्र थे। इनका परिवार पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, मुंबई आ गए थे। जयंत एक मशहूर पहले से ही फिल्म अभिनेता थे, जिन्होंने 1940 के दशक में फिल्मों में अपने बेहतर अभिनय का जलवा दिखाया था। फिल्म सन ऑफ इंडिया, मेरा गाँव मेरा देश जैसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने काम किया था। अमजद खान ने अपनी पहली फिल्म नाज़नीन और अब दिल्ली दूर नहीं में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय शुरू किया था और फिल्म हिंदुस्तान की कसम में एक छोटा-सा रोल किया था। फिल्म शोले में उन्होंने डाकू गब्बर सिंह का रोल करके फिल्मी दुनिया में मशहूर हो गए, तहलका मचा दिया और उन्होंने लगभग 20 साल के करियर में 132 फिल्मों में अधिक काम किया था। जयंत के 2 पुत्र थे, अमजद खान और इम्तियाज़ खान। अमजद खान के छोटे भाई इम्तियाज़ खान भी एक मशहूर फिल्म अभिनेता थे, जिन्होंने 2 गज ज़मीन के नीचे, यादों की बारात जैसी बहुत सारी सुपरहिट फ़िल्में में विलेन की भूमिकाएँ की थी। अमजद खान की शिक्षा मुंबई में ही हुई थी। बांद्रा मुंबई के सेंट एंड्रयूज़ हाई स्कूल में हुई थी। उन्होंने आरडी नेशनल कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की थी। कॉलेज में लोग उन्हें दादा के नाम से पुकारते थे और उन्होंने कॉलेज में इलेक्शन भी लड़ा, जहां वो महासचिव का पद पर कार्य भी किया। अपने कॉलेज और स्कूल के दिनों में ही उन्होंने एक थिएटर में अभिनय करना शुरू कर दिया था और अपने भाई के साथ कॉलेज में कई नाटकों में उन्होंने हिस्सा लिया और अपना जौहर दिखाया। तभी से उनका अभिनय का प्रदर्शन साबित हो गया था कि एक वो आगे महान कलाकार बनने वाले हैं। अमजद खान ने अपने पड़ोस में रहने वाली शैला खान से विवाह किया था। जब वो 14 साल की थी, तभी उन्होंने उन्हें प्रपोज़ कर दिया था, जब आप बड़ी हो जाएँगी तब मैं शादी करूँगा। लेकिन शैला खान के पिता विरोध में थे, लेकिन जब उन्होंने अलीगढ़ से शिक्षा प्राप्त कर ली, तब दोबारा शादी के लिए प्रपोज़ किया और उनका विवाह हो गया और दोनों ने 1972 में शैला खान से शादी कर ली और अगले साल उन्होंने अपने पहले बच्चे शादाब खान को जन्म दिया। उनकी एक बेटी अहलम खान और एक बेटा सिमाब खान हैं, जो उनकी बेटी अहलम खान ने 2011 में लोकप्रिय थिएटर अभिनेता जफ़र कराचीवाला से शादी की थी। अमजद खान ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों में आने से पहले अमजद खान एक थिएटर अभिनेता थे। उनकी पहली भूमिका 1951 में 11 साल की उम्र में फ़िल्म नाज़नीन में एक बाल कलाकार के रूप में हुई थी।
उनकी अगली भूमिका 17 साल की उम्र में फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं, जो कि 1957 में बनी थी, में एक रोल किया था। उन्होंने 1960 के दशक के अंत में के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड में सहायक भूमिका निभाई थी और 1971 में के आसिफ की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद यह फिल्म अधूरी रह गई और 1986 में यह फिल्म जब दोबारा रिलीज हुई और 1973 में आई फिल्म हिंदुस्तान की कसम में एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे। के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड जो कि एक फ्लॉप फिल्म थी, यह फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली। फिर आई 1975 में एक फिल्म जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित और रमेश सिप्पी प्रोडक्शन की फिल्म थी। इस रोल के लिए सलीम ने ही अमजद खान का नाम प्रपोज किया था। पहले इस फिल्म में डैनी को यह रोल ऑफर किया गया था, लेकिन धर्मात्मा की आउटडोर शूटिंग के कारण उन्होंने मना कर दिया था। कहते हैं कि जिस फ्लाइट से वह अमजद खान बेंगलोर शूटिंग करने के लिए जा रहे थे, वो खराब हो गई। सब पैसेंजर दूसरी फ्लाइट से चले गए और ये वापस चले गए, लेकिन ये उसी फ्लाइट से बेंगलोर पहुंचे और शूटिंग की और उसके बाद आई फिल्म तो यह सुपरहिट हो गई। इस फिल्म में अमजद खान का स्टारडम टॉप पर पहुंच गया। उन्होंने उनके हाव भाव और डायलॉग हर शख्स की जुबान पर थे। फिल्म इतनी सुपरहिट हो गई कि हर इंसान के जुबान पर इनके डायलॉग थे। शोले की सफलता के बाद अमजद खान ने 1970 से 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में कई और फिल्मों में नकारात्मक अभिनय निभाना जारी रखा। अमजद खान की लोकप्रियता और मांग इतनी थी कि उन्होंने सभी खलनायकों को जैसे अजीत को भी पीछे छोड़ दिया था। अमजद खान ने कुछ अलग तरह की फिल्में भी की थी, जैसे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित और सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित 1977 की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी। यह एक अवध के राजाओं के ऊपर आधारित फिल्म थी। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने एक गाना भी डब किया था। अमजद खान ने कई ऐसी फिल्में की जिसमें उनका अभिनय चरित्र सह अभिनेता और कॉमेडी भरा था। कुछ फिल्में हैं जैसे मीरा 1979 में आई, याराना 1981 में आई, लावारिस 1981, रॉकी 1981, कमांडर 1981, कुर्बानी 1980, लव स्टोरी और चमेली की शादी 1986 जैसी फिल्मों में कॉमेडी की धाक जमाई और कॉमेडी जैसे रोल किए। 1991 में उन्होंने रामगढ़ के शोले में गब्बर सिंह के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसमें देवानंद और अमिताभ बच्चन के हमशक्ल शामिल थे, लेकिन यह फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। उन्होंने 1980 के दशक में फिल्म निर्देशन में भी अपना हाथ आजमाया और फिल्म बनाई। फिल्म चोर पुलिस जो कि 1983 में बनी और अमीर आदमी गरीब आदमी 1985 में बनी और अभिनय भी इन्होंने इस फिल्म में किया, लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और फ्लॉप रही। जीवन मृत्यु। अमजद खान के साथ एक ऐसी घटना घटी 15 अक्टूबर 1976 को, जब वह अमजद खान मुंबई से गोवा जा रहे थे और एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें उनकी हड्डियां टूट गई थी और एक फेफड़ा पंचर हो गया था। वह अमिताभ बच्चन की शूटिंग द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग में जा रहे थे। अमजद खान अपने आखिरी दिनों में बहुत तकलीफ में रहे थे। एक्सीडेंट में उनकी 13 पसलियां टूट गई थी। व्हील चेयर में लंबे समय तक लंबे वक्त तक रहने के कारण उनका वजन भी काफ़ी बढ़ गया था। बढ़ते वजन के कारण वह कोमा में भी चले गए, पर वापस आ गए थे।
उनकी मशहूर फ़िल्में, उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में की थी, उनमें से कुछ उनकी हम यहाँ मशहूर फ़िल्मों का नाम लेंगे, जैसे कि 1975 में आई शोले, कालिया 1981 में आई, याराना 1981, कुर्बानी 1980, लेकिन 1980, 1990 सॉरी, सत्ते पे सत्ता 1982, लावारिस 1981, मुकद्दर का सिकंदर 78, मिस्टर नटवरलाल 79, नसीब 81, गंगा की सौगंध 78, सुहाग, बरसात की एक रात 81, राम बलराम 80, दादा 79, परवरिश 77, धर्म कांटा 82, नास्तिक 83, हिम्मत वाला 83, चरस 76, बेशर्म 78, कस्मे वादे 78, रुदाली 93, हम किसी से कम नहीं, लव स्टोरी, देश प्रेमी, और उनकी आखिरी फिल्म जो कि 1996 की फिल्म कलिंगा उनके करियर की वो आखिरी फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने फिल्में नहीं की, अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं के कारण। वह हंसते खिलते आदमी के पीछे एक बड़ा दर्द छुपा होता है। कहते हैं कि हर हंसते हुए आदमी के पीछे एक दर्द छुपा रहता है। यही हाल अमजद खान की ज़िंदगी का भी था। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा गम था जिससे वह कभी नहीं उबर पाए। अमजद खान चाहते थे कि उनके पिता जयंत फिल्म शोले में उनका काम देखें, लेकिन शोले की रिलीज से पहले उनके पिता का निधन हो गया, क्योंकि शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। वहीं अभिनेता के पिता जयंत की मौत 2 जून 1975 को हो गई थी। इस कारण उन्हें बहुत अफसोस रहा और दुख हुआ। अमजद खान 27 जुलाई को 1992 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई, और तब वह केवल 51 वर्ष के थे। उनके बेटे शादाब ने बताया कि जब अमजद खान का निधन हो गया था तो उनके 1 करोड़ 25 लाख रुपए प्रोड्यूसरों के पास गिरवी रखे थे, लेकिन कोई उनकी पूंजी वापस करने नहीं आया। कई लोगों ने उनसे ढूंढ लिया, पर कुछ लोगों ने उनके पैसे वापस किए। अमजद खान के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी डामाडोल हो गई थी और ख़राब हो गई थी। जब एक गैंगस्टर को पता चला तो वह परिवार की आर्थिक सहायता के लिए भी आगे आया था, लेकिन शादाब की मां ने अपने दिवंगत पति के असूलों के पर कायम रहते हुए उनकी मदद को ठुकरा दिया। अमजद की पत्नी ने मुश्किलों के बावजूद अपने परिवार को बड़े अच्छे से संभाला था। अमजद खान के बेटे शादाब खान ने भी बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने भी एक्टिंग में अपना हाथ आजमाया, लेकिन मगर उनकी कोई भी फिल्म नहीं चली। शादाब ने फिल्म राजा की आएगी बारात में डेब्यू किया था, जो कि फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। कई बार फेल होने के बाद भी शादाब ने हार नहीं मानी और अपने पिता की बायोग्राफी लिखने का फैसला किया। शादाब ने बायोग्राफी में अपने पिता से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात का जिक्र किया था। अहमद खान की बायोग्राफी को अमिताभ बच्चन ने लॉन्च किया था। उनकी वजह से अमजद खान की बायोग्राफी काफ़ी हिट रही और शादाब खान एक एक्टर की जगह एक लेखक बन गए। शादाब इसके बाद कई किताबें लिख चुके हैं। लेखन की दुनिया में शादाब का खूब नाम है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई फ़िल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी है और वो फ़िल्में प्रोड्यूस करते हैं। और शादाब खान वेब सीरीज़ स्कैम 1992 में भी नज़र आए थे, लेकिन एक उन्हें बढ़े हुए वज़न की वजह से कोई पहचान नहीं मिल पाई। उनकी फिल्म शोले के किरदार के लिए 1976 में अमजद खान को BFJA पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए दिया गया था, और फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म बापू, याराना और माँ कसम फिल्मों के लिए दिया गया था, और शोले के लिए मनोनीत किया गया था।
अमजद खान एक बहुत ही मज़े हुए कलाकार, एक ग्रेट कलाकार, एक महान कलाकार, दरिया दिल इंसान थे, जिन्होंने अपने समय कम समय पर भी ग्लैमर की दुनिया में आसमान को छू लिया था। उनका फ़िल्मों में अभिनय एक अमिट छाप है, जिसको पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी और वो वर्षों तक लोगों के दिलों में, अपने फैन्स के दिलों में राज करते रहेंगे। आज वह भले हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन अपने फैन्स लोगों के दिलों में वह हमेशा ज़िंदा रहेंगे। 27 जुलाई की पुण्यतिथि पर हमारा उनको सलाम, शत-शत नमन। दोस्तों, अमजद खान से जुड़ी जानकारी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शब्बा खैर।